देखिए, आर्मी चीफ की जो बात है उसमें उनकी पीड़ा भी है, वेदना भी है और आक्रोश भी है। और विपक्ष का जो रवैया है ये बड़ा गलत हो चुका है। ये ना तो भारत की संसद का सम्मान करते हैं, ना भारत की सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हैं, ना भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, ना भारत के इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं। ये अराजक लोगों का एक समूह है। ये जो इंडिया गठबंधन के नाम पर बना एक समूह है, ये अराजकतावादी लोगों का एक संगठन है और इसे बैन करना चाहिए। इनका रोज का ये रवैया हो गया है। इनकी जो हरकतें हैं, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी जैसी हरकतें करने लगा है। ये देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोज सबूत मांगते हैं आर्मी से, फौज से सबूत मांगते हैं। अरे किसी दिन बॉर्डर पे जाकर एक रात तो बिताओ। एयरफोर्स से सबूत मांगते हैं, मिलिट्री से सबूत मांगते हैं, नेवी से सबूत मांगते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी घटना हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने कहा कि भाई तुम देश के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हो, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। देखिए, राहुल गांधी जी को एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें कांग्रेसियों को वंदे मातरम पढ़ाना चाहिए, भारत माता की जय बोलना सिखवाना चाहिए, जिसमें भारत के जो हमारे सैनिक हैं उनका सम्मान कैसे किया जाए ये सिखाना चाहिए। हमारे पूर्वजों का सम्मान कैसे किया जाता है ये सिखाना चाहिए। भारत की संस्कृति क्या है ये सिखाना चाहिए। भारत के संस्कार क्या है ये सिखाना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को एक कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए जिसमें देश के प्रति समर्पित होना ये सीख देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उसकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी है और अब चढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सब जो बैठक बुलाई जा रही है, ये सब जो काम किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो इस देश को हिंदुस्तान की जगह तालिबान बनाना चाहती है। उनका सपना है ये। वो जो भी कानून, जो भी बात, जो कार्रवाई देश के हित में है उसका विरोध करेंगे। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है इस पर संवेदना व्यक्त करने की बजाय सियासत कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसजनक है। अखिलेश यादव जी को इस पर चिंतन करना चाहिए कि उनकी पार्टी कहां से चली थी, कहां पहुंच गई है। देखिए, आर्मी चीफ की जो बात है उसमें उनकी पीड़ा भी है, वेदना भी है और आक्रोश भी है। और विपक्ष का जो रवैया है ये बड़ा गलत हो चुका है। ये ना तो भारत की संसद का सम्मान करते हैं, ना भारत की सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हैं, ना भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, ना भारत के इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं। ये अराजक लोगों का एक समूह है। ये जो इंडिया गठबंधन के नाम पर बना एक समूह है, ये अराजकतावादी लोगों का एक संगठन है और इसे बैन करना चाहिए। इनका रोज का ये रवैया हो गया है। इनकी जो हरकतें हैं, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी जैसी हरकतें करने लगा है। ये देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोज सबूत मांगते हैं आर्मी से, फौज से सबूत मांगते हैं। अरे किसी दिन बॉर्डर पे जाकर एक रात तो बिताओ। एयरफोर्स से सबूत मांगते हैं, मिलिट्री से सबूत मांगते हैं, नेवी से सबूत मांगते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी घटना हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने कहा कि भाई तुम देश के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हो, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। देखिए, राहुल गांधी जी को एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें कांग्रेसियों को वंदे मातरम पढ़ाना चाहिए, भारत माता की जय बोलना सिखवाना चाहिए, जिसमें भारत के जो हमारे सैनिक हैं उनका सम्मान
कैसे किया जाए ये सिखाना चाहिए। हमारे पूर्वजों का सम्मान कैसे किया जाता है ये सिखाना चाहिए। भारत की संस्कृति क्या है ये सिखाना चाहिए। भारत के संस्कार क्या है ये सिखाना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को एक कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए जिसमें देश के प्रति समर्पित होना ये सीख देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उसकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर चुकी है और अब चढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सब जो बैठक बुलाई जा रही है, ये सब जो काम किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो इस देश को हिंदुस्तान की जगह तालिबान बनाना चाहती है। उनका सपना है ये। वो जो भी कानून, जो भी बात, जो कार्रवाई देश के हित में है उसका विरोध करेंगे। उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है इस पर संवेदना व्यक्त करने की बजाय सियासत कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसजनक है। अखिलेश यादव जी को इस पर चिंतन करना चाहिए कि उनकी पार्टी कहां से चली थी, कहां पहुंच गई है। देखिए, आर्मी चीफ की जो बात है उसमें उनकी पीड़ा भी है, वेदना भी है और आक्रोश भी है। और विपक्ष का जो रवैया है ये बड़ा गलत हो चुका है। ये ना तो भारत की संसद का सम्मान करते हैं, ना भारत की सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हैं, ना भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, ना भारत के इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते हैं। ये अराजक लोगों का एक समूह है। ये जो इंडिया गठबंधन के नाम पर बना एक समूह है, ये अराजकतावादी लोगों का एक संगठन है और इसे बैन करना चाहिए। इनका रोज का ये रवैया हो गया है। इनकी जो हरकतें हैं, ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो राहुल गांधी जी जैसी हरकतें करने लगा है। ये देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रोज सबूत मांगते हैं आर्मी से, फौज से सबूत मांगते हैं। अरे किसी दिन बॉर्डर पे जाकर एक रात तो बिताओ। एयरफोर्स से सबूत मांगते हैं, मिलिट्री से सबूत मांगते हैं, नेवी से सबूत मांगते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी घटना हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश ने कहा कि भाई तुम देश के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हो, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। देखिए, राहुल गांधी जी को एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें कांग्रेसियों को वंदे मातरम पढ़ाना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।